नमस्कार दोस्तों, महायोद्धा की आप इस यात्रा का आनंद ले रहे हैं तो जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपके सहयोग से ही हम और कहानियां ला पाते हैं। तो चलिए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। महायोद्धा एपिसोड 3। आग की पुकार। घना जंगल था। पेड़ों के ऊपर बादलों जैसी छाया थी। रुद्र ने अचानक अपने कदम रोक दिए। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। रुद्र ने कहा, अर्जुन, क्या तुम्हें महसूस हुआ? कुछ है जो हमें देख रहा है। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसके मन में भी अजीब हलचल थी, जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। एक ऐसी आवाज जो सिर्फ आत्मा सुन सकती थी। भयानक हवा चल रही थी। पत्तों की सरसराहट तेज हो गई थी। तभी अचानक एक चमक आई और सब तरफ अंधेरा छा गया। दृश्य बदलता है। भैरवनाथ एक अंधेरी गुफा में बैठा था। उसकी आंखें अब काली हो चुकी थीं। वह शक्तियों को इकट्ठा कर रहा था। भैरवनाथ बोला, अर्जुन, तुमने मुझे खत्म नहीं किया। तुमने सिर्फ मेरी नींद तोड़ी है। अब मैं लौट आया हूं। इस बार मैं सिर्फ युद्ध नहीं करूंगा। इस बार मैं तुम्हें मिटा दूंगा। दूसरी ओर रत्नावली अर्जुन और रुद्र से मिलती है। वह कहती है कि अग्नि तलवार अभी अधूरी है। जब तक वह सत्याग्नि की ज्वाला में तपेगी नहीं, तब तक उसकी शक्ति पूरी नहीं होगी। रुद्र डर गया। सत्याग्नि का नाम सुनकर उसकी सांसें थम गईं। वह जगह जहां से कोई जीवित नहीं लौटता। रत्नावली ने कहा, यह युद्ध अब तलवारों का नहीं रहा। अब यह आत्मा की अग्नि का युद्ध है। फिर तीनों निकल पड़े सत्याग्नि की ओर। रास्ता कठिन था। पहाड़ों के पार एक माया से भरा जंगल था, जहां सब कुछ भ्रम था। आवाजें बदल जाती थीं। चेहरे झूठे दिखते थे। उसी जंगल में अर्जुन को रत्नावली की आवाज सुनाई दी। उसने कहा, यही रास्ता है अर्जुन, वापस मत जाओ। लेकिन रुद्र को एक और आवाज सुनाई दी, जिसने कहा कि यह सब झूठ है। अब सवाल था कि किस पर विश्वास करें। अर्जुन ने कहा, अगर यह भ्रम है तो मेरी अग्नि इसे जला देगी। उसने अपनी त्रिशूल से उस दिशा में वार किया। सारा जंगल हिल गया और भ्रम का पर्दा हट गया। सच सामने आ गया। यह भैरवनाथ की माया थी। आखिरकार वे पहुंचते हैं सत्याग्नि के द्वार पर, जहां एक बड़ा पत्थर रखा था, जिस पर लिखा था, जो अग्नि से डरे वह रक्षक नहीं बन सकता। रत्नावली बोली, अब अर्जुन, तुम्हें तलवार को इस अग्नि में डालना होगा। लेकिन ध्यान रहे, जब यह तलवार तपेगी तो तुम भी बदल जाओगे। अर्जुन बोला, अगर मेरी आत्मा को तपना है तो मैं तैयार हूं। उसने तलवार को अग्नि में डाल दिया। आसमान काला हो गया। बिजली चमकी और एक चीख पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। भैरवनाथ ने वह चीख महसूस की। उसने अपनी आंखें खोली और कहा, अब अर्जुन वही नहीं रहा। अब वह महायोद्धा बन चुका है। उसके पीछे एक नई परछाई खड़ी थी, एक और राक्षसी शक्ति, जिसका नाम किसी को नहीं पता। भैरवनाथ बोला, अब यह युद्ध सिर्फ अर्जुन और मेरा नहीं रहा। अब यह संपूर्ण सृष्टि का युद्ध बन चुका है। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। आकाश में काले बादल थे। कभी कभी बिजली चमकती थी, जैसे आसमान भी किसी अनहोनी की चेतावनी दे रहा हो। हवा में अजीब सी सिहरन थी।
अर्जुन रुद्र माया और वशिष्ठ खंडहर से बाहर आकर एक घने जंगल की ओर बढ़ रहे थे। चारों तरफ अंधेरा था और दूर कहीं किसी जानवर की डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थीं। सबके चेहरे पर थकान और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। रुद्र ने धीरे से कहा, यह ग्रंथ तो हमें मिल गया, लेकिन दिव्य दृष्टा कौन है और हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? अर्जुन ने ग्रंथ को खोलते हुए कहा, इसमें लिखा है, जहाँ छाया बोलती है और मौन चीखता है, वहाँ दृष्टा सोया है। यह कोई संकेत हो सकता है। माया ने चारों ओर देखा। उसकी आंखों में चिंता थी। माया एक रहस्यमय युवती थी। उसकी उम्र लगभग 17 वर्ष थी। उसके लंबे काले बाल थे और उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब चमक रहती थी। माया को जंगलों की जानकारी थी। उसे पेड़ों की भाषा समझ में आती थी। वह कभी नहीं बताती थी कि वह कौन है और कहां से आई है, लेकिन अर्जुन और उसकी टोली जानती थी कि वह साधारण नहीं है। माया ने धीमी आवाज में कहा, यह तो कोई पहेली लगती है। क्या ऐसा कोई स्थान है जहां अंधकार बोलता है? तभी वशिष्ठ ने गंभीर स्वर में कहा, हमें अंधगुफा की ओर जाना होगा। वह स्थान जहां कोई प्रकाश नहीं टिकता और दीवारों पर अतीत की चीखें दर्ज हैं। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, तुमको यह कैसे पता? वशिष्ठ ने जवाब दिया, मेरे गुरु ने मुझे इस गुफा के बारे में बताया था। यह गुफा बहुत पुरानी है और बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है। वशिष्ठ एक तपस्वी और ज्ञानी युवक था। वह छोटी उम्र में ही ध्यान और साधना में लीन रहता था। उसके शरीर पर सफेद वस्त्र थे और उसके गले में रुद्राक्ष की माला थी। उसके पास रहस्यों को जानने की एक शक्ति थी और उसे अतीत की घटनाओं को भी देखने की क्षमता प्राप्त थी। रात का सफर बहुत कठिन था। झाड़ियां काटते हुए वे जंगल के और भीतर जाते गए। रास्ता संकरा और खतरनाक था, लेकिन चारों ने बिना रुके चलना जारी रखा। माया ने बीच बीच में उन्हें रास्ता दिखाया। कभी कभी वह किसी पेड़ को देखकर रुक जाती और फिर कुछ देर बाद चल पड़ती। अर्जुन ने उससे पूछा, क्या तुम पेड़ों से कुछ पूछ रही हो? माया ने सिर हिलाया। पेड़ सब कुछ याद रखते हैं। वे समय को चुपचाप देखते हैं और जब जरूरत होती है तो बोलते हैं। रुद्र को यह सब अजीब लगता था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह एक मजबूत योद्धा था। उसके हाथ में भारी तलवार थी और उसकी ताकत अद्भुत थी। उसे लड़ना पसंद था, लेकिन रहस्य और पहेलियों से उसे चिढ़ थी। अचानक उन्हें सामने एक गुफा दिखाई दी। वह गुफा बाकी जगहों से बहुत अलग थी। उसके पास जाते ही एक अजीब ठंडक का एहसास होने लगा और हवा जैसे रुकी हुई लगने लगी। अर्जुन ने कहा, क्या यही अंधगुफा है? वशिष्ठ ने सिर हिलाया और कहा, हाँ यही है, लेकिन इसके अंदर जाना आसान नहीं होगा। वे चारों गुफा के मुहाने पर रुके और कुछ देर तक सोचते रहे। तभी माया ने कहा, मुझे लगता है हमें साथ नहीं बल्कि अकेले अंदर जाना होगा। रुद्र चौंका, यह क्या बात हुई, अकेले क्यों? माया ने कहा, यह गुफा आत्मा की परीक्षा लेती है। जो डरता है वह अंदर भटक जाता है, जो सच्चा है उसे मार्ग मिल जाता है। वशिष्ठ ने कहा, यह सही कह रही है। यह गुफा हर किसी के लिए एक अलग स्वरूप लेती है। अंदर हर कोई अपना डर देखेगा। अर्जुन ने सभी की ओर देखा, फिर गहरी सांस ली और कहा, तो चलो हम चारों अपने अपने डर से मिलते हैं। सबसे पहले अर्जुन अंदर गया। जैसे ही उसने कदम रखा, अंधेरा और भी घना हो गया। उसे अपने बचपन की यादें दिखने लगीं। जब वह कमजोर और अकेला था, उसने अपने पिताजी को खोया था और माँ के आंसू अभी भी उसकी आंखों में बसे थे। लेकिन तभी एक चमकदार रोशनी आई और एक स्वर सुनाई दिया, शक्ति केवल तलवार से नहीं आती, हृदय की सच्चाई से आती है। अर्जुन ने आंखें खोली और देखा, उसके सामने एक बूढ़ा साधु खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। साधु ने कहा, अर्जुन तुम तैयार हो, लेकिन अभी तुम्हें अपने साथियों की मदद करनी होगी। मैं तुम्हें बाहर इंतजार कर रहा हूँ। दूसरी ओर रुद्र भी गुफा में प्रवेश कर चुका था। उसने वहां अपने सबसे बड़े डर को देखा। वह अपने भाई को खो चुका था और आज भी उस दिन को नहीं भूल पाया जब उसने उसे अकेले छोड़ दिया था।
रुद्र की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन तभी एक महिला की आवाज आई, तुमने अपनी कमजोरी को ताकत में बदला है, अब तुम असली योद्धा बन सकते हो। वशिष्ठ और माया भी अपने अपने डर से लड़ रहे थे। माया को अपने अतीत की झलक दिखी, उसे वो मंदिर याद आया जहां उसे छोड़ा गया था और जहां किसी ने नहीं पूछा कि वह कौन है। लेकिन इस बार वह डरी नहीं, उसने कहा, मैं जानती हूं कि मैं कौन हूं और मुझे किसके साथ चलना है। थोड़ी ही देर में चारों एक ही स्थान पर पहुंच गए। गुफा के बीचों बीच एक सिंहासन था जिस पर एक वृद्ध पुरुष ध्यान लगाए बैठा था। उसके सिर के चारों ओर नीली आभा थी। वशिष्ठ ने धीरे से कहा, यही है दिव्य दृष्टा। सभी ने चुपचाप उनके पास जाकर प्रणाम किया। दृष्टा ने आंखें खोलीं और मुस्कराए। उन्होंने कहा, तुम सबने अपना डर जीत लिया है, अब समय आ गया है सत्य को जानने का। अर्जुन ने पूछा, कृपया हमें बताइए कि कृष्णचूड़ को हराने की शक्ति क्या है। दृष्टा ने कहा, यह शक्ति तुम्हारे ही भीतर है, लेकिन इसे जागृत करने के लिए तुम्हें 3 अग्नि परीक्षणों से गुजरना होगा। रुद्र ने पूछा, क्या ये परीक्षा हमें अभी देनी होगी? दृष्टा ने कहा, नहीं, इसके लिए तुम्हें पश्चिम के जंगल में स्थित कालवन जाना होगा, वहां तुम्हें पहली परीक्षा मिलेगी। माया ने पूछा, हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही दिशा में जा रहे हैं? दृष्टा ने कहा, जो मौन की भाषा समझ सके वही मार्ग देख सकेगा। इतना कहकर उन्होंने आंखें बंद कर लीं और पूरा गुफा शांत हो गया। चारों बाहर निकले। अब उन्हें कालवन की ओर जाना था, लेकिन अंधगुफा ने उन्हें बदल दिया था। अब वे केवल योद्धा नहीं थे, वे एक लक्ष्य के रक्षक बन चुके थे। अगले भाग में जानिए क्या है अग्नि की पहली परीक्षा और कौन बनेगा अगले रहस्य का मार्गदर्शक। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।